बात करें कि जो ये कोल और पेट्रोलियम है, तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले क्लासिफिकेशन को समझना होगा। यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की। तो ये रिसोर्सेज क्या चीज है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं नेचर से, या हम उसको मैन मेड करते हैं, हम ये इनको खुद बनाते हैं, और इनसे हमको क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, हम इनका यूज करते हैं और हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे हम अपना बेनिफिट पहुंचा सकते हैं खुद को। तो ये रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स। तो यहाँ पे हम मैन मेड रिसोर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम ऑलरेडी ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे साइंस में हम बात कर रहे हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है, ये दो तरीके के और डिवाइड आप कर सकते हैं, दो तरीकों से। यहाँ पे अगर देखें पहले वाले में, यहाँ पे तो ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इसका मतलब आप ये समझिए, इनएग्जॉस्टिबल जो वर्ड है, इसी से आप समझ पाएंगे कि ये रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जल्दी खत्म नहीं होंगे, वो वैसे ही बने रहेंगे, ये कॉन्स्टेंटली बने रहते हैं, चाहे हम इस पे ह्यूमन एक्टिविटी करें चाहे ना करें, हम इनसे छेड़खानी करें चाहे ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सनलाइट जो कि सूरज की रोशनी है, इसको हम कितना भी इस्तेमाल करें ये खत्म नहीं होगी। और जैसे एयर है, और आप कह सकते हैं विंड है, तो ये जो चीजें हैं, ये आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और दूसरे टाइप का जो रिसोर्स है यहाँ पे, ये है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इसका मतलब ये है, इसकी एक लिमिट है। पहले वाले को हमने देखा, ये लिमिटलेस है, इस पे अनलिमिटेड है, और दूसरे वाले में हम लिमिट में हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे काफी डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहला है कोल, दूसरा है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और जैसे वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, ये जो चीजें हैं, फॉरेस्ट, आप इनको एक लिमिट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट के सारे पेड़ों को काट देंगे तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम फॉरेस्ट को जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम समय समय पर अगर उसको काट रहे हैं और फिर से प्लांट कर रहे हैं, तब तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लगातार काटते चले जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं, तो रिफॉरेस्टेशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए हैं कि यहाँ पे कौन सी चीजों को हम कहेंगे कि हम वो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम एक लिमिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझा रिसोर्सेज के डिफरेंसेस को। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ये कोल है, कोल, पेट्रोलियम, ये जो चीजें हैं, इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, ये आखिर कैसे बनते हैं, ये फॉर्म कैसे हो रहे हैं, इनका फॉर्मेशन देखना होगा। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जब मर जाते हैं, ये जब डेड हो जाते हैं, तो इनके जो रिमेन होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, वो सॉइल में दब जाते हैं, और दबने के कारण सालों साल वो उसमें पड़े रहते हैं, और ये इन्हीं को हम फॉसिल्स कहते हैं। और यही जब फॉसिल्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, हम इन्हीं के बारे में, अब जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, हम इन्हीं के बारे में अब समझेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आप ये चैप्टर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से इसको देखिए। अब यहाँ पे अगर हम कोल की बात करें, तो कोल के अगर हम हिस्ट्री की बात करें सबसे पहले, तो कोल को हमने करीब 300 मिलियन ईयर्स पहले देखा, जब वो क्या था, अर्थ के डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर, लो लैंड्स पर, ठीक है, कोस्टल रीजन्स में। तो क्या हुआ, उस समय नेचुरल कैलामिटीज आई, और नेचुरल कैलामिटीज में क्या आया, फ्लड आया। फ्लड आने के कारण क्या हुआ, जो
ये फॉरेस्ट थे, जो डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे 300 मिलियन ईयर्स पहले, वो दब गए और ये बार बार काफी सालों तक ये एक के ऊपर एक लेयर बनता रहा और ये जब लेयर एक दूसरे के ऊपर बन गया तब क्या हुआ, जो अपर लेयर था उसके कारण हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो गया और जो वहां पे प्लांट थे जो डेड हो चुके थे वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यहां पे आपने ये समझा कि कैसे कोल में कन्वर्ट हुए। काफी सालों तक वो दबे रहे डेड प्लांट्स और वो धीरे धीरे कोल में चेंज हो गए और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। ठीक है, ये आप एकदम याद रखिए इस वर्ड को, ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इसको ये जमीन के अंदर दबा रहा काफी सालों तक और ये क्या हो गया, काफी हार्ड हो गया और इसका कलर जो था काफी डार्क हो गया, डार्क कलर का हो गया, इवन ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो अगर कलर की बात करेंगे कि हम कोल को किस कलर में देख सकते हैं, तो कोल को हम किस कलर में देखते हैं, हम ब्लैक कलर में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई है और ये दिखता कैसा है, तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये आप कोल को देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये आखिर किस यूज में आता है, तो ये आप जब पुराने जमाने की अगर बात करें तो कोल को हम इस्तेमाल करते थे इंजन्स में। इंजन में हम कोल को इस्तेमाल करते थे, बर्न करते थे, उससे स्टीम जनरेट होता था और ट्रेन चला करती थी। थर्मल पावर में हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी कोल का इस्तेमाल करते थे और इंडस्ट्रीज में हम फ्यूल के तरह इसको इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोल को काफी अच्छे से हिस्टोरिकली उसको समझ लिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कोल्स के टाइप की, कोल्स के प्रोडक्ट्स की, तो कोल आखिर कैसे मिलते हैं, कोल के जो प्रोडक्ट हैं वो आखिर कैसे मिलते हैं, तो इनको हम प्यूरिफाई करते हैं। आप जब सॉइल में देखेंगे जो आपको कोल मिलेगा, कभी कभी क्या होगा, वो उसके अंदर वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है या वो गैसियस फॉर्म में मिल सकता है। तो जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको हम कहेंगे कोल और जब वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो उसको हम कहेंगे कोलतार और जब वो गैसियस फॉर्म में मिलेगा तो उसको हम कहेंगे कोल गैस। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और आप यहाँ पे क्लियर करिए, जो ये कोल है, ठीक है, जहां पे ये जो पहला पॉइंट है फर्स्ट, जो हमको कोल प्रोडक्ट मिल रहा है सॉइल से, वो कोल है, ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ये कार्बोनियस है। ठीक है, इसमें ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो ये यहाँ पे किस लिए यूज होगा, जो ये कोल है ये हमको स्टील बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, हम स्टील इससे बना सकते हैं, फिर और भी कई मेटल्स को हम इसकी मदद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड फॉर्म की। जब कभी हमने देखा कि हाई प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो गया तो कोल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसके साथ क्या है, जब ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो इसके साथ 200 सब्सटेंसेस और होते हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, पहले वाले में हमने देखा क्या था, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में था। नेक्स्ट वाले में ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसके साथ 200 सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम इस्तेमाल करते हैं रास्ता बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, जहां पे हम कोलतार का इस्तेमाल करते हैं, जो काला काला आप लिक्विड देखते हैं जिससे स्टोन को पकड़ा जाता है रोड पर, वो कोलतार ही होता है। ठीक है, इसको हम परफ्यूम्स में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं।
और हम अपने घर की जो रूफिंग करते हैं उसमें जो हम फोटोग्राफी करते थे पहले, उसमें हम बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन हम अपने दवा बनाने में भी कोल तार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो आप नेप्थोनिल बॉल्स इस्तेमाल करते हैं, नेप्थोलिन्स, जिससे कि आप देखते हैं कि कीड़े मकोड़ों को आप अपने कपड़ों से दूर रखते हैं, ये भी कोल तार से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखी कि कैसे एक सब्सटेंसेस से हमने कई और सब्सटेंसेस बनाए हैं। और अब अगर हम बात करें कोल गैस की, तो कोल गैस आखिर कैसे निकलता है? तो कोल गैस, आप जब कोल को आप जब कोक में कन्वर्ट करते हैं, पहला वाला जो हम पहला स्टेप कर रहे थे, कोल से हम जो कोक में कन्वर्ट कर रहे थे, इसी समय गैस रिलीज होती है, ठीक है। जब कोल से कोक में हमको मिलता है, जब हम निकालते हैं, तो उस समय गैस रिलीज होती है, उसी को हम कहते हैं कोल गैस। और ये गैस बहुत ज्यादा किसमें इस्तेमाल होती है बताइए? ये इस्तेमाल होती है इंडस्ट्रीज में, ओके। अब कोल गैस का सबसे पहला इस्तेमाल अगर हम देख लें, तो ये हमने किया था 1810 में। और ये कहां पे यूज हुआ था? ये लंदन में यूज हुआ था, ओके। यूके में इस्तेमाल हुआ था सबसे पहली बार। इसको हमने स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल किया था। वहां पे हम स्ट्रीट लाइट में कोल गैस से हम हीट जनरेट करके लाइट को जनरेट कराते थे। फिर ये दोबारा 1820 में 10 इयर्स के बाद ये फिर न्यूयॉर्क में भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो आप देखिए इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी है, ओके। और ये बहुत ज्यादा हम पहले इसका इस्तेमाल लाइट में करते थे, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक नीड में आ जाता है, ठीक है। ये हमारे डे टू डे लाइफ में